हाय गाइस, दिस इज रिव्यू इंस्पेक्टर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेलर की जिसकी सब बात कर रहे हैं, तो हम भी बात करेंगे। वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स। लेकिन हम बात करेंगे उस चीज पे जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। वो क्या है? वेल, अभी कम से कम 2 या 3 दिन पहले डूम्सडे का ट्रेलर आया। डूम्सडे के ट्रेलर को देखने के बाद लोगों की एकदम गूज बम्स आ गए। मैंने भी ट्रेलर देखा, मेरे नहीं आए। क्यों नहीं आए? जो ट्रेलर देख रहे थे वो इस नज़रिए से देख रहे थे कि ये अच्छा होने वाला है। उस नज़रिए से देख रहे थे। और मैं ट्रेलर देख रहा था इस नज़रिए से कि मार्वल की आज तक की जितनी भी मूवीज़ अभी तक आई हैं, बहुत बड़ी हिट होने की मूवीज़ होने बहुत बड़ी हिट मूवीज़ होने के बाद जो मूवीज़ आई हैं या वेब सीरीज़ आई हैं, उनमें उन्होंने कुछ खास किया नहीं। तो आई वॉज स्केप्टिक, यू कैन से। ओके। तो मैं उस लिहाज से देख रहा था। ठीक है। और मेरा उस तरीके से देखना मुझे एक फ़ायदा दिला गया। क्या? वो ये फ़ायदा दिला गया कि जहाँ तक सब लोग बात कर रहे थे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने 2 उंगली से स्टॉर्म ब्रेकर रोक दिया और कैप्टन अमेरिका आ गया, मेरा फोकस था स्टोरी लाइन पे, जो कि मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे ट्रेलर देखते हुए सिर्फ एक चीज़ की याद आई और वो थी वेलकम टू द जंगल की। वो कुछ घंटे जिसमें मुझे लगा मुझे मार देना चाहिए खुद को, इतनी खराब मूवी थी। मैं पूछ रहा, आप लोग बोलेंगे एक्चुअली कि भाई तू पागल है क्या, वेलकम टू द जंगल से कैसे कंपैरिजन कर रहा है? भाई, क्या हो रहा था वेलकम टू द जंगल में? परेश रावल, अक्षय, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी और बथेरे एक्टर्स। ठीक है। 30 से 40 प्लस एक्टर्स को एक ही मूवीज में डाल दिया गया था। अब यहीं पे ये जो मार्वल है उसी फॉर्मूला को कॉपी कर रहा है। अब उसने जाहिर सी बात है वेलकम टू जंगल तो देखी नहीं होगी। हमने नहीं ठीक से देखी, हम में से कहीं ने ठीक से नहीं देखी, तो वो क्या देखेंगे? लेकिन वही फॉर्मूला कॉपी हो रहा है मार्वल में। हम बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये वेलकम टू द जंगल से इतनी ज़्यादा कैसे सिमिलर हो सकती है। वेल, पहले बात करते हैं। तो अगर हम बात करें वेलकम डूम से ट्रेलर की, तो उसमें क्या है? 50 से प्लस एक्टर्स। और मैं जैसे कि तुम्हारी अर्थ 616 से एवेंजर्स उठा ली, अर्थ 828 से फैंटास्टिक फोर को उठा लिया। और मैं ये ग्रुप को बता रहा हूँ, इनमें एक पर्टिकुलर एक्टर्स भी जो है। ठीक है। तो एक्स मैन उठा लिए, आयरन मैन उठा लिया, कैप्टन अमेरिका उठा लिया, पूरी की पूरी हर चीज़ों को उठा लिया, हर हीरोज को उठा लिया और उनको उठा के एक मूवी में डाल दिया। जब आप एक ही मूवी में 50 से प्लस एक्टर्स को डाल दोगे 2 घंटे के लिए, उनको 2-2 मिनट की भी लाइन, एक डेढ़ डेढ़ 2-2 मिनट की लाइन भी दे दोगे, तो कौन स्टोरी लाइन देखेगा? और वो भी तब जब ये मूवी सुपर हीरो होगी, सुपर हीरो की मूवीज होगी। हम सबको मालूम है सुपर हीरो मूवीज में हम लोग इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते बहुत सारी चीज़ों को, जो कि निकल जाती, इग्नोर कर देते हैं उनको। वही चीज़ें जो एक नॉर्मल मूवी होगी, कॉमेडी ड्रामा एक्शन, सॉरी कॉमेडी ड्रामा, या फिर हम बोल सकते हैं कि रोमांटिक मूवी होगी, उसमें हम लोग वो चीज़ नोटिस कर सकते हैं, कर जाएंगे एक्चुअली। तो कि वेलकम टू द जंगल से कैसे सिमिलर है। वेल, क्या हुआ था वेलकम टू द जंगल में? वेलकम टू द जंगल में क्या हुआ पहले, तुम्हारे बहुत ही लेजेंडरी एक्टर हैं, जो वेलकम फर्स्ट से काम करते हुए आ रहे हैं। नाना पाटेकर हो गया, नाना पाटेकर का कैरेक्टर हो गया मजनू। जो थे अनिल कपूर का कैरेक्टर, अनिल कपूर ने जो मजनू का कैरेक्टर प्ले किया था वो हो गया। और उन कैरेक्टर्स को जब वो चले गए तो उन्होंने क्या किया, उनकी कमी पूरी करने के लिए उन्होंने 30 से प्लस 40 प्लस एक्टर्स को लिया और एक जगह ठूस दी, नॉस्टैल्जिया के नाम पे। अब क्या हो रहा है? उन सारे लोगों से वही पुरानी लाइन जो 10 साल पहले, वही पुराने मीम्स जो अभी तक चल रहे हैं, उन पुरानी मूवीज के वही चीज़ बुलवाई जा रही है। कोई भी कोई भी नई चीज़ नहीं हो रही है। अब बात करते हैं डूम्सडे की। क्या हो रहा है डूम्सडे में? जब मालूम है कि हम लोग को आयरन मैन मर चुका था, आयरन मैन मर चुका था,
तब लोगों ने, डायरेक्टर्स ने देखा कि यार आयरन मैन मर गया है। एक उन्होंने हाइप उड़ाई कि अब आयरन मैन जो है वो तो मर गया, लेकिन उसका रोल जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने प्ले किया था, अब वही आदमी डूम्सडे का रोल प्ले करेगा, उनका रोल प्ले करेगा। हाइप बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और डिसाइड हुआ कि अब आयरन मैन को, यानी कि हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, अब वो डूम्सडे बनाएंगे, यानी कि डॉक्टर डूम बनाएंगे। इसमें कुछ उनका एक क्रिएटिव चॉइस नहीं थी। उनकी क्रिएटिव चॉइस इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ देखा सोशल मीडिया पे इतनी हाइप है किसकी, अगर आयरन मैन रिटर्न करता है एज अ डॉक्टर डूम। उनको स्टोरी लाइन से कोई फिक्र नहीं थी। अगर यही इसके रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा कोई और एक्टर की इतनी ही हाइप होती तो वो उसे लेते। क्रिएटिव चॉइस नहीं उनकी कि हाँ डॉक्टर डूम किसको प्ले करना चाहिए, कौन उस रोल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज़ नॉट गुड फॉर द रोल। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई उन्होंने कोई क्रिएटिव चॉइस नहीं ली। उन्होंने सोशल मीडिया पे हाइप देखी और उसको वहाँ पे धर दिया उठा के। कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका हम लोग सबको मालूम है कि वो रिटायर हो चुका था उन सारी चीज़ों से। कैप्टन अमेरिका को क्या नॉस्टैल्जिया पे बेट किया गया, उस चीज़ को नॉस्टैल्जिया वापस लाया गया, उसको लाया गया वापस उठा के फिर मूवी में डाला गया। अब टाइम मशीन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपने उठा के उसको मूवी में डाला, टी शर्ट पहनाई, जाहिर सी बात है कैप्टन अमेरिका का सूट तो उस दूसरे को दे दिया है, तो आप वो क्या पहने, टी शर्ट एंड जीन्स। भाई रियली, टी शर्ट एंड जीन्स? ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क के सामने एक बंदा निकला है, उसे उठा के वापस उठा के मूवी में डाल दिया गया। कम ऑन यार, रियली। वेलकम टू जंगल का बजट जैसा कि बताया जा रहा था वो भी बहुत बड़ा था। एज एन इंडियन मूवी एक डिसेंट बजट था। डूम्सडे की बात करें, बहुत ज़्यादा बजट है, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ और प्लस आई थिंक, बहुत ज़्यादा बजट है। अब उसमें वीएफएक्स और सीजीआई तो एक बेयर मिनिमम है अच्छा होना, लेकिन वो भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है। वेलकम टू द जंगल में क्या हुआ था कि उन्होंने वीएफएक्स और सीजीआई तो खराब किया ही था, किया था, स्टोरी लाइन उनकी पता नहीं थी। इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि स्टोरी लाइन मालूम नहीं है, बस वीएफएक्स और सीजीआई बेयर मिनिमम में थोड़ा बहुत ठीक है, ताकि अब लोग उस पे जो स्टोरी लाइन है उस पे नहीं ध्यान देंगे। अब लोग सिर्फ ध्यान देंगे कि कैप्टन अमेरिका ने क्या किया, अब लोग ध्यान देंगे कि आयरन मैन ने क्या किया, अब लोग ध्यान देंगे कि इस डॉक्टर डूम ने कैसे दो उंगली से ऐसे करके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक दिया, जिसकी अभी तक बात हो रही है। दे नो, दे नो हाउ आवर माइंड वर्क्स, इसीलिए वो वहां बैठे हैं। कॉमिक एक्यूरेट कोई चीज़, कॉमिक एक्यूरेट इसमें कोई चीज़ नहीं है। स्टॉर्म ब्रेक क्या बोलते हैं, डॉक्टर डूम की एक अलग से, एक अलग सी उसकी पहचान है, उसकी एक इज्जत है, एक उसकी ऑरा है। हम सिर्फ उसको एक शॉक वैल्यू की तरह यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आयरन मैन हो गया, सॉरी, चाहे वो डॉक्टर डॉनी जूनियर हो गया, चाहे फिर वो कैप्टन अमेरिका हो गया, चाहे फिर वो डॉक्टर डूम हो गया। वी आर जस्ट यूजिंग देम एज अ शॉक वैल्यू, जस्ट टू क्रिएट द हाइप एंड नथिंग मोर। तो सच है ना भाई कि हाँ, एवेंजर्स डूम्सडे जो है वो बहुत पैसा कमाएगी, तो जाहिर सी बात है, इतना पैसा डाला है तो कमाएगी तो है ही। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने जो वेलकम टू द जंगल ने भी पैसे कमाए थे, ठीक है, उसने भी पैसे कमाए थे। पैसों को इन्फ्लेट करना, बजट को इन्फ्लेट करना उनकी तो आदत है, तो प्रॉफिट वो कमा के चले गए हैं वेलकम टू द जंगल में। वहीं डूम्सडे की बात करें तो प्रॉफिट वो भी कमाएंगे, उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हम सबको सिर्फ एक चीज़ पूछनी चाहिए कि क्या सच में हम लोग सिर्फ एक हिप्नोटाइज्ड पर्सन के तरीके सिर्फ मूवीज़ देख रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि पैसे कमा के हमें डायरेक्टर्स को देने हैं, पैसे कमा के हमको एक्टर्स को देने हैं, सोशल मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसको देखना है, और उसको एक तरीके से पॉजिटिव रिएक्शन देना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हमें कोई क्वेश्चन नहीं उठाना, हमें कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ चीज़ों को अच्छे तरीके से लेना है। सोचिए, थोड़ा सोचिए, आपको कैसा लगा फिर आज की मेरी वीडियो आपको कैसा लगा मेरा वेलकम टू द जंगल का कंपैरिजन विद डूम्सडे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो कुछ दिन में फिर आएगी। और प्लीज़ यार भाई, प्लीज़ सपोर्ट करिए
चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं टारगेट दे रहा हूँ 2000 सब्सक्राइबर का, इसी महीने में पूरा करवा दीजिए।